ठीक है, पेज नंबर 17 से लेके कहाँ तक? पेज 22। 17 से पेज 22। ठीक है, ये सर आगे। आगे और भी करना है? अच्छा चलो बता देता नहीं हूँ। नहीं सर, मेरे कहने का मतलब है कि इसका ये क्या करते हैं? 17 करना तक क्या है, है? मैं क्या नो करूँ? सर, नो सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। नहीं नहीं सर नहीं, इसे इसे किक आउट करें। और दे देता हूँ, और दे देता हूँ, कोई ऐसी ये बात सर, इसको टिक आउट कर। चैप्टर 2 पूरा। नहीं सर, जुल्म तो ना करें। नहीं आपने नहीं सर, वो चैप्टर सर बच्चों में बच्चा कुछ तो चला नेक्स्ट सेमेस्टर में जमा करवानी है। क्लासेस once you face to face start होंगी, वो यस सर। वो इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो फन। ठीक है, ये ऑनलाइन वाला तो बेसिकली इट्स जस्ट लाइक कि बस ये सर असाइनमेंट भी आप खच तभी है, समझा खच। दीजिएगा ना सर। हम्म सर असाइनमेंट भी फिजिकल समझा दिएगा ना आप? फिजिकल असाइनमेंट फिजिकल समझाऊं क्या मतलब? नहीं मीन टू से ये कि मतलब सर अभी अभी ऑनलाइन ना बताए ना। नहीं 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 ये तो लाजमी है, अभी अभी ही होगी आगे। अच्छा बस यार वो कोई 4-5 पेजेस पढ़ लो, वही दैट्स इनफ। ठीक है, बस बुक रीडिंग करनी है सर। हाँ बुक रीडिंग करनी है। इन केस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस तो ट्राई टू रिजॉल्व योरसेल्फ। सर आपने जो गूगल क्लासरूम में चैप्टर अपलोड किया हुआ है, हाँ जी हाँ जी चैप्टर 1, तो जी। आप चैप्टर 2 की बात कर रहे हैं, वो कोई और नहीं चैप्टर? नहीं, उनकी बात ही कर रहा हूँ, मैं ज्यादा असाइनमेंट नहीं कर रहा हूँ यार आप लोगों को। उसी में तो 17 पेज से लेकर 22 तक करना है। लेकिन मुझे हमेशा रिकॉर्डिंग भूल जाती है, स्टार्ट कर। सर रिकॉर्डिंग करना जरूरी होता है? यार हमारे लिए ज़रूरी है बिकॉज ये वो चीज़ है जो इंश्योर करेगी कि हमने ऑनलाइन क्लास ली है। ठीक है, तो यार आप लोग में से आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस सर। सर ये यस सर आ रही है। अच्छा, तो अच्छा पहले तो असाइनमेंट असाइनमेंट आपकी मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आपकी असाइनमेंट रीडिंग असाइनमेंट कौन सी है? दैट इज फ्रॉम पेज नंबर 17। टॉपिक है क्लाइमेट चेंज, वहां से लेके टू द एंड ऑफ द चैप्टर 1। ठीक है, पेज नंबर 22 तक। ठीक है, और आपका जो आखिरी टॉपिक है वो है इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। ठीक है, ये वाले हैं, ये आपने एक दफा रीड आउट कर लेने हैं। दे आर वेरी इजी बेसिकली, कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस में इन क्वेश्चंस इन इन टॉपिक्स के अंदर। तो आई होप कि आप लोग आसानी से इसको समझ भी लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 आपके कोर्स का सबसे हैवी चैप्टर है। ठीक है, और आई थिंक कि मैंने इसके 4 मॉड्यूल्स बनाए हैं मोस्ट प्रोबेबली, 3 मॉड्यूल्स मिनिमम। ठीक है, तो हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल हम सब लेक्चर में कवर करेंगे। ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है, जिसमें एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, और हम न्यूक्लियर पोल्यूशन और जो थर्मल पोल्यूशन है उसका भी जिक्र करेंगे इसके अंदर। तो हम उसको काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 लेंथी है या टफ? काफ़ी लेंथी, बहुत लेंथी। फॉर एग्जांपल चैप्टर 2 is being started from page number 24 and it can go up to around page number
पेज नंबर 24 से लेके पेज नंबर 129, so it's like 100 pages. सर कुछ स्किप भी करना है? नहीं, कोई स्किप नहीं होगा, हम इसको सारे को पढ़ेंगे। अच्छा, इसमें ये चूंकि एनवायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है, तो इसके अंदर जो मेन जो है पोल्यूशंस, टाइप ऑफ पोल्यूशंस, जैसे एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, थर्मल पोल्यूशन है, सॉइल पोल्यूशन है, और इसके अलावा जो न्यूक्लियर पोल्यूशन है हम उनका मेनली जिक्र करेंगे। ठीक है, उसके मतलब पढ़ेंगे कि उनके क्या क्या सोर्सेज होते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो कि अवेलेबल हैं दैट कैन बी यूज्ड टू मिनिमाइज ऑल दीज पोल्यूशंस, और कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं या टेक्नोलॉजीज हैं which will be employed to measure the intensity या concentration। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो it's gonna be more technical, तो I hope के will there are certain things जो कि ज़्यादा complicated हैं, but most of the things they are pretty simple, तो I hope के ये आसानी से इंशाल्लाह हम कवर कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया असाइनमेंट बात, और अगले लेक्चर की भी बात, अब बात करते हैं प्रेजेंटेशन की। अच्छा, आप में कुछ स्टूडेंट्स का है मेरा ख्याल एक्सपीरियंस रिगार्डिंग टीचिंग, तो प्रेजेंटेशन हम बनाएंगे पावर पॉइंट। ये पावर पॉइंट का नाम सुना हुआ आपने पहले? यस सर। हाँ जी, तो पावर पॉइंट के ऊपर हम प्रेजेंटेशंस बनाएंगे, बल्कि मैं नहीं बनाऊंगा, आप बनाएंगे, मैं सुनूंगा सिर्फ। सही है सर। और ये कि उसका एक सर्टेन टाइम लिमिट होगा, फॉर एग्जांपल अप टू 15 मिनट्स मैक्सिमम। ठीक है, और उसके बाद फिर 3 मिनट की क्वेश्चन आंसरिंग होगी। क्वेश्चन आंसरिंग में कोई भी क्वेश्चन कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। you guys have to give answers, और दूसरा ये कि the whole presentation will be in English including question and answer session। तो ये चीज़ जो है वो आप लोगों ने अपने ज़हन में रखनी है। और प्रेजेंटेशन की 2-4 टिप्स हैं जो मैं अभी आपको दे देता हूँ। पहला ये कि जो हाईलाइट्स हैं आपके टॉपिक की है, जो भी आप प्रेजेंट करना चाहते हो, ठीक है, आप वो सिर्फ हाईलाइट्स मेंशन करोगे, लाइक एक्सप्लेनेशन जो सी है दैट यू हैव टू गिव इट बाय योरसेल्फ व्हाइल स्पीकिंग। ठीक है, जिस तरह फॉर एग्जांपल लेक्चर्स हैं, अगर मैं लेक्चर बनाता हूँ तो उसमें से बड़ी जेनेरिक गुफ्तगू होती है, ठीक है, और नॉर्मली पिक्चर्स या एनिमेशन का इस्तेमाल होता है जो कि आपकी बुक में नहीं है। ठीक है, उनका मकसद ये होता है कि ताकि यू गाइस कैन इजीली अंडरस्टैंड के मतलब विजुअली, यानी क्या उसे कहना चाहिए, विजुअल इंटेलिजेंस आप यूज करके उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन बेसिकली देने का भी मकसद ये है, इट इज़ द मोड ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें आप पिक्चर्स, वर्ड्स के ज़रिए, अपने एक्शंस के ज़रिए, ठीक है, और कॉम्प्लिकेटेड एनिमेशंस जो उनसे हमको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दिखाने के लिए ये आप लोग प्रेजेंटेशन यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें तो मेरा नहीं ख्याल है कि आप में से किसी की ने ये इंजन है फॉर एग्जांपल, उसकी वर्किंग को विजुलाइज या इमेजिनेट किया होगा कि वो किस तरीके से काम करती हैं, या पिस्टन सिलेंडर जो असेंबली है वो किस तरीके से ऑपरेट करती है। तो इसके लिए जो सी थैंक यू वेरी मच। चलिए, यूएसबी में आपको ना वापस करवा देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसका तो ये ना स्कैन थैंक यू। आपने ऐसी क्वेश्चन यूज कर रहे हैं, ये जो टेबल्स हैं, अल्लाह का शुक्र है मैं नहीं कर। ये सर इसके बंद करने के लिए ताला होना चाहिए। लेकिन ये तो महल है, जगह हमारे पास है नहीं मिली, तो इस वजह से यहाँ पे नहीं वो कंप्यूटर आके ना बंद हाँ आगे होता है। हाँ मैं समझ गया। मेरे पास वो जो पड़े हैं उनके सबके है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, तो मैं लगवाने पड़ेंगे लगवाने पड़ेंगे, क्योंकि वो तो आई थिंक स्टूडेंट को पता ही है इतने महंगे हमने सिस्टम लेने हैं। तो हाँ जी, ये तो है खैर,
मैं रिजवान साहब देख रहे हैं, चलिए आप डिस्कस मैं डिस्कस कर। हाँ ये जरूरी है सर। हाँ हाँ अच्छा कैसी किया, है आपके सिस्टम में? पॉइंट आउट किया, थैंक यू। हाँ। मैं इंशाल्लाह करूँगा बात। अच्छा हम किस पॉइंट पे थे? सर इंजन टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। हाँ इंजन, इंजन की जो वर्किंग है वो ऑफ कोर्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आप जिसकी बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन स्ट्रांग है वो तो शायद उसको इमेजिन कर ले, लेकिन जो और ज़ाहिर डायग्राम्स भी दे हेल्प टू अ सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन अगर कोई इसके वर्किंग प्रिंसिपल्स को एनिमेट कर ले तो दैट मेक्स अंडरस्टैंडिंग मोर इजी। ठीक है, तो आपकी भी यही कोशिश होनी चाहिए प्रेजेंटेशन में टू प्रेजेंट इन सच अ वे कि अगले लोगों को 70-80% या अप टू 100% सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। ज़ाहिर जिसको क्लियर नहीं होंगी इज गोना आस्क क्वेश्चंस एंड देन यू कैन आंसर द स्पेसिफिक क्वेश्चन इन QA सेशन। तो ये थी जो जनरल बातें हैं प्रेजेंटेशन के ऊपर। और ये बताएं कि आपकी ये जो अपार्ट फ्रॉम द कोर्स एंड अदर स्टफ, लॉकडाउन की छुट्टियां हैं आपकी, ये कैसी जा रही हैं? बोरिंग? बहुत बोरिंग। यस सर, यस सर। सुपर बोरिंग? टाइम का पता नहीं चलता। टाइम का पता नहीं चला। अल्ट्रा प्रो मैक्स सर। नो सर बहुत एंजॉय किए सर। सारे असाइनमेंट्स में तो सारा यस टाइम सर। सारा टाइम ये असाइनमेंट्स में और जाना पढ़ाई की बातों में जाना गुजर जाता है। सर ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने कोई तो झूठ बोल रहे हैं सर, 1 घंटे में तो असाइनमेंट पूरी हो गई थी आपकी वाली। क्या बात है भाई, आपकी स्पीड है। हमने क्लासेस अरेंज की थी। सर ये ग्रुप में बातें करते रहते हैं, काम करते ही नहीं है। यस सर। भाई वो सर को असाइनमेंट देख के पता चल जाएगा। मैं देखो आपके असाइनमेंट रीड आउट कर दिया तो आई गेट टू नो के डेफिनेटली ये क्या सूरत हाल चली है। ऑफ कोर्स ज़ाहिर जो जिसकी क्वालिटी अच्छी होगी और जिसकी प्रेजेंटेशन असाइनमेंट की अच्छी होगी उसको ऑफ कोर्स ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। अच्छा सर ये प्रेजेंटेशन कब देनी होगी? प्रेजेंटेशन मे बी नेक्स्ट वीक। next week? Yes, next week you guys will have lectures, right? तो उससे अगले वीक जॉनसन। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं विद इन 2 वीक्स आपके असाइनमेंट सारी देख लूँ और मैं उनकी ग्रेडिंग भी कर लूँ। ठीक है, वंस दे आर ग्रेडेड तो दे विल बी डिस्कस्ड ऑफ कोर्स। तो देन अकॉर्डिंगली आपको जो आंसर वो अपनी उसके बाद फिर आपकी प्रेजेंटेशन एक होगी। ठीक है, और सर प्रेजेंटेशन भी ग्रुप वाइज होगी? हाँ ग्रुप वाइज होगी, यही जो ग्रुप आपके बने हुए हैं। ओके सर, टॉपिक आप बताएंगे कि हम खुद सिलेक्ट करेंगे? टॉपिक आपका यही होगा आपकी असाइनमेंट का टॉपिक। ठीक है सर, मतलब कि आप किसी भी बच्चे को कह सकते हैं ग्रुप से प्रेजेंट करने के लिए या अपनी मर्जी है हमारी? मैं अपनी मर्जी से कहूँगा कौन सा बच्चा प्रेजेंट करे। थोड़ा सा तो रिलैक्स कर दें। क्यों? नहीं यानी कि हम अपने स्पेसिफिक टॉपिक नहीं ले सकते इसमें कि अगर मैं ग्रीन इफेक्ट कर दूं या आगे नहीं। तो सर हर एक मेंबर को पूरी यानी कि पूरी प्रेजेंटेशन हर बंदा पूरी प्रेजेंटेशन तैयार करेगा। देखो नहीं आपके पूरे ग्रुप ने एक प्रेजेंटेशन बनानी है और मैं किसी को भी कह सकता हूँ कि कोई भी पोर्शन कौन सा है वो प्रेजेंट करे। ओके सर मींस के प्रेजेंट कोई भी कर सकता है लेकिन बनानी पूरे ग्रुप ने मिलकर है। हाँ बनानी पूरे ग्रुप ने मिलकर और उनमें से नो वन नोस के किसके ऊपर किसकी बारी आ जाए कि किसको क्या प्रेजेंट करना पड़े। और क्वेश्चन आंसर्स भी सारों से होंगे। ऑफ कोर्स। सर जी तो बहुत मुश्किल है। सर जी पहला सेमेस्टर है, आप जा रहे हैं हम। बेटा जी पहला सेमेस्टर है तो पहले सेमेस्टर में देखो मेरी बात, मैं आपको ट्रेनिंग करना ठीक है, आपकी ट्रेनिंग करना। ठीक है, मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको तंग कर। ठीक है, तो बाकी ये आपका काम है मेहनत करना।
तो इसमें कोई देखो ना, आप पढ़ने आए हैं, आप खेलने तो या छुअल मिला तो नहीं ना करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल कोई कोई दूसरी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए, ऑफ कोर्स करनी चाहिए, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, लेकिन आपका प्राइमरी जो फोकस है वो ऑफ कोर्स आर योर स्टडीज। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। और बाकी रहेगी बात प्रेजेंटेशन की। ये देखो, जो ट्रेनिंग आपकी खास तौर पे इस कोर्स में होगी, इवेंचुअली यू विल रियलाइज इन योर फ्यूचर सेमेस्टर्स कि हमने यानी कि अच्छा किया वो कोर्स पढ़ लिया, ठीक है, क्योंकि बाद में आपके लिए काफी आसानी हो जाएगी, ठीक है। और नंबर्स की डोंट वरी अबाउट द नंबर्स, ठीक है, ग्रेड या नंबर्स की यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू बी एज लीनियंट एज पॉसिबल, लेकिन ये है कि एटलीस्ट यू गाइस हैव टू वर्क हार्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंशाल्लाह सर। बाकी तो बाकी कोर्सेज में आपका क्या है, क्या ज्यादा असाइनमेंट्स दे रहे हैं वो भी? यस सर। नहीं सर, उधर मेरी ही नहीं है सर जी, सबसे ज्यादा आप ही दे रहे हैं। मेरे ख्याल में सर आपने कमिटमेंट की हुई है बाकी टीचर से कि मैं ही। सर का गोली चलता रहता है, उनके हिस्से के भी आप ही दे रहे हैं सर हमें। या देखो बात ये है कि हर बंदे का, हर टीचर का एक अपना क्या उसे कहना चाहिए, एक अपना स्टाइल है। अगर आपको, यार देखो मेरी बात सुनो, मेरी कोई वो नहीं है कि मैं सख्ती करूं, ठीक है, आपको मैं बहुत ज्यादा वो प्रेशराइज करूं, ठीक है, लेकिन मेरा सिर्फ ये है कि अगर आप वो काम करते जाएंगे तो इवेंचुअली आपकी अपनी डेवलपमेंट है। मेरा तो कोई ज्यादा फायदा नहीं है इसके अंदर ठीक है ना, मेरा तो काम आपको साइन करना, ठीक है। एंड रेस्ट अश्योर्ड के जिस तरह मैंने आपको पहले भी कहा कि डोंट वरी अबाउट द मार्क्स एंड ऑल दैट, ठीक है। आप इस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, यू हैव टू डेवलप योरसेल्फ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट इज जस्ट एक सिस्टम है, तो जो कि चलना है ऑफ कोर्स वो जो चलेगा भी, ठीक है, दैट इज अ पार्ट ऑफ सिस्टम, द ग्रेडिंग थिंग इज द पार्ट ऑफ सिस्टम, लेकिन आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। समटाइम्स ग्रेडिंग कैन नॉट रिफ्लेक्ट योर इंटेलेक्चुअल लेवल, ठीक है, समटाइम्स बट नॉट ऑल द टाइम। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। क्या 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 क्वेश्चन है आपका? मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी जी बोले। हमारी पहली सर प्रेजेंटेशन है तो उर्दू में दे सकते हैं, अगली बार इंशाल्लाह इंग्लिश में दे देंगे सर। पहली है तो जरा कंफ्यूज होता है बच्चा। नहीं डोंट वरी अबाउट द कंफ्यूजन, ठीक है। देखो इवेंचुअली जब आप लोग मार्केट में जाओगे, देखो मेरी बात सुनो, पहली दफा साइकिल चलाना इज टफ, पहली दफा सीढ़ियां चढ़ना इज टफ, ठीक है, लेकिन पहली दफा ही होता है ना मुश्किल, उसके बाद तो थिंग्स गेट इजी। वो पकड़ के चलाते हैं और सीढ़ियों पे चढ़ाते हैं ना सर। यार मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा नहीं ख्याल है कि आई एम नॉट श्योर कि हाउ अदर टीचर्स विल बी गिविंग यू असाइनमेंट्स, लेकिन मेरी ये कोशिश होती है कि मैं आपके असाइनमेंट्स को पढ़ के उनके ऊपर कमेंट भी करूं और आपको इन जनरल टिप्स और सजेशंस दूं कि आप अपने असाइनमेंट्स को किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। या मेरी तो मतलब जाहिर ऑफ कोर्स आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपको जिस तरीके से भी फैसिलिटेट किया जाए मैं करूँ आपको, लेकिन जाहिर है स्टूडेंट्स हैं ज़्यादा ऑफ कोर्स एंड देयर आर सर्टेन ग्रुप्स, तो मैं एक एक लाइन या क्या कहना चाहिए एक एक बच्चे को स्पेसिफिकली गाइड नहीं कर सकता अनलेस अदरवाइज आप क्या उसे कहते हैं ऑफिस आवर्स में आ जाए मेरे पास, ठीक है। तो वो भी एक मतलब जाहिर है दैट्स आजकल के खास तौर पे रह तो बेशक 5-6 दिन गए हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो जब आपकी फेस टू फेस क्लासेस शुरू होंगी तो थिंग्स विल बी डिफरेंट इंशाल्लाह, जैसी बात नहीं होगी। और बाकी रहेगी बात प्रेजेंटेशन की, इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही कहूँ कि और इसमें कन्फ्यूजन की या उसमें ऐसी कोई बात नहीं,
पहली दफ़ा जब भी कोई प्रेजेंटेशन देता है तो उसको कोई इश्यूज आते हैं, लेकिन जब वो बार बार देगा तो ज़ाहिर इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे उसके। ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो ऐसे ही होता है, इसमें कोई इतनी बड़ी कोई वो चीज़ थोड़ी है। टॉपिक आप सर आप टॉपिक कब तक शेयर करेंगे प्रेजेंटेशन का? यार आपका टॉपिक इट वुड बी योर असाइनमेंट बेसिकली। असाइनमेंट का जो कोई टॉपिक है प्रेजेंटेशन इसी पे देनी है। हाँ जी बिल्कुल। सर जो आपके ग्रुप के टॉपिक्स हैं उन्हीं के ऊपर आपकी जो आपके ग्रुप के असाइनमेंट्स हैं उन्हीं के ऊपर आपकी प्रेजेंटेशन होंगी, एग्जैक्टली उन्हीं लाइन। सर डेडलाइन क्या? आफ्टर मैं आपको डेट बता देता हूँ टेंटेटिव। बेसिकली हमारा था कल, ठीक है, तो दैट इज 26 एंड देन यू हैव टू prepare your presentation by 16th of February. मतलब सर फिजिकली प्रेजेंटेशन देनी है? Yeah, yes of course. Physical presentation. Because next month मैंने जैसा आपको पहले भी बताया कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। सर अगर दोबारा लॉकडाउन हो जाए फिर तो फिर ऑनलाइन होगी। शुभ शुभ बोलो। अल्लाह माफ करे, अल्लाह खैर करे। सर इसको निकालें क्लास से। नहीं क्लास नहीं यार, ऐसी क्लास ले रहा है मतलब। सर भाई गुस्सा कर रही है मेरी बात का। अच्छा तो बाकी हाँ, और जिससे मैं पहले बता रहा हूँ अभी कि मैं किसी को भी बुला सकता हूँ प्रेजेंटेशन के लिए, और उसको कोई भी पार्ट प्रेजेंटेशन के कंटेंट्स का वो मैं उसे कहूँगा कि प्रेजेंट करे, तो ही और शी हैज टू प्रेजेंट। ठीक है, तो आप सारों की बेसिकली प्रेजेंटेशन जो उनसे वो अच्छे तरीके से उनकी क्या कहना चाहिए प्रिपरेशन आप लोगों को करनी चाहिए। सर जी हमसे इंग्लिश नहीं बोली जाती। आवाज नहीं आई आपकी। सर मैं कह रही हूँ हमसे इंग्लिश नहीं बोली जाती। बेटा इंग्लिश तो अब आप मेरी बात सुने, मैं आपको इंग्लिश अगर नहीं आप यू हैव टू ट्राई कि आप इंग्लिश बोलें, बिकॉज आफ्टर 4 years you have to मतलब अगर फॉर एग्जांपल in any of the interviews you guys will appear you have to speak in an English, that is for sure। ठीक है, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो how are you gonna compete at that level? देखो मेरी बात सुनो, मेरा जब पहले मैं आपको तो थोड़ी सी बातें बताता हूँ मोटिवेट करने के लिए थे आजकल के दिनों में why English is so important। When I appeared in my ICI interview for the first time, उसने HR वाला जो था मैनेजर, तो HR मैनेजर ने मुझे कहा कि यू हैव टू टोटली स्पीक इन इंग्लिश। ठीक है, और दूसरा ये कि I mean the speaking Urdu during the interview wouldn't be giving you a very positive vibe। इसका मतलब ये है कि that was in 2011, or not 2011, that was in 2009, आज से 10-11 साल पहले की बात। ठीक है, और अब तो the situation is this कि you guys have to improve your English language skills, speaking and writing। ठीक है, and that will eventually help you after graduation। ठीक है, ठीक है, इंटरव्यूज में आपको हेल्प करेंगे। देन विद इन कंपनीज देयर आर लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस। या वो प्रेजेंटेशन ही आजकल एक वाहिद सिंप्लीफाइड मोड है जिसमें आप कोई भी चीज अपने काम को प्रेजेंट करना चाहते हैं। यू गाइस गोना हैव यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशंस, यू हैव टू मेक अ लॉट ऑफ प्रेजेंटेशन, यू हैव टू प्रेजेंट देम इन अ वेरी प्रॉपर वे इन योर प्रोफेशनल लाइफ। ठीक है, प्रोफेशनल कैरियर। तो बहरहाल ये है कि दिस इज पार्ट एंड पार्सल, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, दैट्स व्हाई I am requesting all of you to take it serious। ठीक है,
and that's why I have put them in the assessment criteria, okay, that your assignments and your writing आपके assignments and your presentation they will be graded of course. तो उसके पीछे ये जो मोटिवेशन है दैट इज सोली कि आप लोग की जो उनसी जाहिर है कॉलेज लाइफ इज डिफरेंट, इज वेरी डिफरेंट, दैट्स टोटली डिफरेंट. यू हैव टू रीड योर बुक, यू हैव टू राइट, ठीक है, बट लेकिन ये है कि दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेजुएट स्टडीज, ठीक है, एंड देन यू आर डूइंग इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आपको माहौल के मुताबिक यू हैव टू गेट योरसेल्फ एडजस्टेड, ठीक है, जो भी आजकल का जो टाइम. अच्छा मुझे ये बताएं कि आप लोग जाहिर ऑफ कोर्स डू यू हैव एनी रिलेटिव्स who might have worked in any of the multinational company? Yeah. Yes, sir. Yes, तो उनका what is his lifestyle या her lifestyle? Yes, sir. आपने उनसे डिस्कस किया कि what you do exactly, your presentations होती हैं नहीं होती हैं, ठीक है, और why these skills are very very important? ये सर वो कहते हैं कि आपकी जो जॉब का जो इन्हिसार है वो सारा प्रेजेंटेशन पे ही है. ठीक है, तो ये आपको बताने का ये सारा मकसद ये है ताकि आप लोगों को रियलाइज हो कि हाउ थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. जी सर. वो उस दिन एक दिन जियो के साथ किस दिन हुआ था इसका वो ये जो इस दिन आया था उस समय एसआर में लिखना है ना. मेरा ख्याल है सर दैट वाज एक एग्जैक्ट डेट बताइए. मैंने गलत नहीं बताऊंगा. हुआ तो जनवरी में था, ठीक है, और पहले हफ्ते में हुआ. 11 तक तो छुट्टियां थी. 11 नहीं सर, पहले हफ्ते में अनाउंस हो गया था कि होना है, अनाउंस हो गया था ना. नहीं जिस दिन वो आए थे जिस दिन वो चांसलर साहब आए थे जिस दिन, वो दिन यार ट्यूसडे या वेडनेसडे, अभी मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है. दैट वाज सर. आप शबीर से पूछें, शबीर को खुद नहीं पता. अल्लाह के बंदे को बेवकूफ को. मैं आपको बता दूंगा मेरी क्लास के बाद में आपको बताऊंगा. मैंने एसआर में लिखना है यार, मुझे वो मिल जाए मुझे एसआर से सुकून से. क्लास के बाद हाँ, क्लास के बाद बताऊंगा. मैंने अपनी डेट्स देखनी है क्योंकि मैंने उन दिनों तो शबीर वालों को काफी कॉल्स की हुई हैं, तो मैं आपको वही मोबाइल पे देखे तो सही जरा जरा बच्चों को कॉल कम पता चल जाए. एक मिनट देख लो. मैं भी सोच रहा हूँ आप तो शबीर को बहुत बुलाया था उसने, याद होगा ना. नहीं शबीर को बस क्लिक करें जिसमें ज़्यादा रोल्स होंगे. दैट वाज मंडे सर. हाँ मंडे. हाँ, बिकॉज संडे को मुझे डॉक्टर साहब की कॉल आई थी कि आपने तैयारी करवानी है सारी. संडे को ही मैंने कॉल्स की हैं और मंडे को उनका टूर था. मंडे को कौन सा मंडे बनता है? ये मंडे बनता है छुट्टियों के फौरी बाद का मंडे, यानी कि 11 और 11 से 11 वाले मंडे बनते. नहीं 11 वाला मंडे नहीं. 11 तो फिर 18 वाला मंडे. 18 वाला मंडे शॉर्ट शॉर्ट 18 को जरा कॉल देखें, ज्यादा हुई नहीं. 18 को कॉल देख लें, मैं लिख दूँ उसको. हिस्ट्री चेक करने को. वेब बाकी किसी को नहीं पता. बाकी वो नहीं पता यार आपको.
मैं सर अभी आपको अरे 18 ही लग रही है मुझे। 18 को देखें, उनकी कॉल मुझे आई है 9:30 बजे। ठीक है कश्मीर, ठीक है। और उसके बाद उनकी शाम को कॉल आई है 4 बजे। ठीक है, और ये वाली कॉल थी जब उन्होंने कंफर्म किया था कि हम बैठे हुए अपना सारा सिस्टम लगा के, तो बताएं कि क्या सिस्टम है। 2 बजे का टाइम था। टाइम तो मुझे याद है, वैसे दिन नहीं याद। 2 था, लेकिन 2 बजे नहीं आए वो, 4 बजे आए। हाँ 4 4:30 बजे। तो देखें 19 को भी कोई कॉल्स नहीं है, और 20 को सर मंडे ही है। 18 18 आप हाँ जी इस पे देख लेंगे रहा, लेकिन मेरे ख्याल से 18 ही है। ठीक है, कंफर्म भी कर लेना। थैंक यू। अच्छा यार, आप लोगों की अटेंडेंस तो मैं देख रहा था। सर स्टूडेंट कह रहे हैं मुझे ऐड कर लें। ऐड तो कोई भी नहीं है अभी, तो सारे ऐड है। ओके हो गए, वो कह रहे हो गए। हाँ। आप लोगों ने अपने सेक्शन में कितने कितने आपके व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं? 7 8। 7 8? किस तरह? क्यों? सर डिस्कशन ग्रुप अलग है, सर हर सब्जेक्ट का अलग अलग बना हुआ है, और डिस्कशन का अलग बना हुआ है, और असाइनमेंट वगैरह के अलग अलग बने हुए हैं। तो आप इसका मतलब है सारा दिन व्हाट्सएप पे रहते हैं? ऐसा ही है सर। सारा दिन पढ़ते रहते हैं, सारा दिन पढ़ते रहते हैं। पढ़ते यार, ये तो सारा दिन तो क्लैरिफाई ये करना ना, मैसेज पढ़ते रहते हैं। मैसेजेस पढ़ते रहते हैं सर। हाँ मैसेजेस पढ़ते रहते हैं। ठीक है ठीक है, सही है, सही जा रहे हैं। सही है, ठीक है। इसके अलावा दोबारा हाँ, इन शॉर्ट बात को कंक्लूड करना था, वो ये थी कि ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, आर्मी में चले जाएं, कोई और इंजीनियरिंग स्टार्ट कर दें, प्रेजेंटेशंस आपकी जान नहीं छोड़ने वाली। ठीक है, थ्रू आउट योर करियर, ये अपनी बात आप ध्यान में रखें। प्रोफेशनल करियर में कोई भी जो प्रोफेशनल डिग्री है, डिग्री के बाद भी इवन जो आपका करियर है उसमें भी वो ये सारी चीज़ें ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद अब आपकी वो ले लें लेक्चर सर ले लें, और उसके बाद फिर हम क्लास जो उनसे वो ख़त्म करते हैं। ये जो प्रेजेंटेशन होगी, जी जी ये सर टोटली इंग्लिश में देने हैं? जी, टोटली इंग्लिश में लेंगे। सर कल भी आपकी क्लास सर है? कोई रियायत कर ले सर। नहीं, कल मेरी क्लास नहीं होगी, मेरी जगह कल आपको आप डॉक्टर हामिद आपकी क्लास लेंगे। चलो ठीक है। ठीक है, तो मेरी क्लास नहीं होगी कल बिल्कुल। ओके सर। जो मॉर्निंग सेशन है उसको पढ़ाऊंगा बस। बीएससी एनर्जी इंजीनियरिंग। रोल नंबर 1। नंबर 1 2 प्रेजेंट सर।
3 ये रोल नंबर 1 के चला गया कहीं पे? नहीं सर होता है। 3 प्रेजेंट सर। अच्छा रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, प्रेजेंट सर। रोल नंबर 4, रोल नंबर 5, प्रेजेंट सर। 5 प्रेजेंट है सर। 6, 7, 7 यस सर। और 6 प्रेजेंट है। प्रेजेंट है सर। 8, यस सर। 9, यस सर। 10,